हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक महासागर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, अरल सागर के किनारे कौन स्थित है? तो कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान। हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। क्या है? झील कहाँ पर है? मध्य एशिया में। ठीक है, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, सरदरिया, अमुदरिया नदियाँ इस झील में आकर गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में है, तो इसका सही आंसर है काला सागर। टर्की के उत्तर में क्या है? तो काला सागर है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। टर्की एक यूरेशियाई देश है। यूरेशियाई का मतलब है यूरोप और एशिया दोनों में है, जिसकी सीमाएं 8 देशों एवं 4 सागरों से लगी हुई हैं। इसका अधिकांश भाग एशिया में तथा कुछ भाग यूरोप में स्थित है, इसलिए इसे यूरोप एवं एशिया के मध्य सेतु कहा जाता है। इसके उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में मरा एवं एजियन सागर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिका महासागर की शीतल जल धारा है? तो इसका सही आंसर है वेनेजुला धारा। कौन सी है? वेनेजुला धारा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रभावित होने वाली एकमात्र ठंडी जलधारा वेनेजुला है। कौन सी है? वेनेजुला। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है, तो इसका सही आंसर है एक महासागरीय धारा। क्या है गल्फ स्ट्रीम? एक महासागरीय धारा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होने वाली एक गर्म महासागरीय जलधारा है। कैसी है ये? गर्म। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। डिटेल देख लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, कौन कौन से? के अभिकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुख सेंट्रीपिटल फोर्स, एवं अपकेंद्रीय बल, केंद्रा अपसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फलस्वरूप ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इस बल के फलस्वरूप समुद्र लहरों का ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ज्वार व समुद्र लहरों का नीचे की ओर गिरते हुए पीछे लौटने की प्रक्रिया को भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ज्वार और भाटा भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है, तो उसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिका। किससे? उत्तरी अटलांटिका से। डिटेल देख लेते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिका महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 पश्चिमी देशांत के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कनीर उत्तरी विषुवत रेखाएं जलधाराओं के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। इस सागर में घास की मोटी परत तैरती रहती है। घास की मोटी परत तैरती रहती है, जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। उस घास को क्या कहा जाता है? सारगैसम। पुर्तगाली भाषा में। किसमें? पुर्तगाली भाषा में। इसी घास के नाम पर इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा है। किसकी वजह से पड़ा है? सारगैसम घास की वजह से इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो इसका सही आंसर है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं।
कील नहर जर्मन में शेलेशिंग हॉस्टेन में स्थित है, जो कि 98 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहर है। ये नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 1948 ईस्वी में इस नहर को केसर विल्हम नहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर। ठीक है, जो किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पमाना नहर जोड़ती है, तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? पनामा नहर। डिटेल देख लेते हैं। पनामा नहर एकमात्र जलायन नहर है जिसे पनामा जलमंडू के मध्य को काटकर बनाया गया है। ये प्रशांत महासागर को कैस्पियन सागर से होती हुई अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 82 किलोमीटर। औसत चौड़ाई कितनी है? 90 मीटर। न्यूनतम गहराई कितनी है? तो 12 मीटर। ठीक है, पनामा नहर पर वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये नहर जलपाश पद्धति पर आधारित है। जलपाश पद्धति क्या होती है वो देख लेते हैं। किसी नदी अथवा झील के जल मार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जलपाश का विशेष गुण इसका स्थिर कक्ष है, जिसमें जल स्तर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो इसका सही आंसर है उत्तरी ध्रुव का। सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट बिंदु उत्तरी ध्रुव। आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असवान उच्च बांध स्थित है, तो इसका सही आंसर है मिस्र में, इजिप्ट में। कहाँ है? इजिप्ट में। डिटेल देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में, अफ्रीका महाद्वीप का है मिस्र देश में असवान उच्च बांध स्थित है। यह नील नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और उस पर निर्मित बांध असवान बांध सबसे ऊंचा बांध है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस बांध द्वारा नदी के बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके साथ ही कृषि के लिए जल आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।